देर रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए, दुलारचंद हत्याकांड का मामला दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से घटना हुई, कल अनंत सिंह चुनाव प्रचार के लिए निकले थे पूरे लोगों के साथ। उसके बाद जो है देर रात करीब 11 बजे के करीब पुलिस जाती है और देर रात जो है उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अनंत सिंह इस पूरे मामले पर बयान दिए हैं। जी हाँ, गिरफ्तारी के बाद पहली बार फिलहाल उनको रंगदारी सेल में रखा गया है, जहां पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और बाढ़ से पटना लाते वक्त भी अनंत सिंह को पूरी सुरक्षा के साथ लाया गया था। और देखिए दोस्तों, अब मामला बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी ने कल रघुनाथपुर में यह बयान दिया था कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, किसी को हिम्मत नहीं है कि अनंत सिंह को उठाए। तो लीजिए, तेजस्वी ने जहां बोला, सरकार सोचने पर मजबूर और रातों रात अनंत सिंह को गिरफ्तार करवा दिया। ऐसे में अनंत सिंह ने पूरे मामले पर बयान दिया है। पूरे मामले पर उन्होंने ये कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी हाँ, उन्होंने ऐसा कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि मोकामा की जनता चुनाव लड़ेगी। जरा अनंत सिंह के इस पोस्ट पर, फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया है, इस फेसबुक पे पोस्ट पर नजर डालिए। वो लिखते हैं, सत्यमेव जयते। जो हुआ, मतलब उन्होंने ये कहा कि सत्य की जीत हुई और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव अब मैं नहीं, मोकामा की जनता लड़ेगी। तो देखिए, कल जहां परसों शुक्रवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि दुलारचंद यादव की हत्या गोली लगने से नहीं हुई। पैर में गोली लगने से मौत होना पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टरों ने कहा, 3 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने ये कहा कि दुलारचंद की मौत फेफड़े फटने से और जो हड्डियां, यहाँ पे कुछ भारी चीज रखने से उनकी मौत हो गई। तो ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि ये नेचुरल डेथ नहीं था, ये कहीं ना कहीं साजिश थी। तो ऐसे में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। चूंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ था, उनके पोते भी ये साफ साफ बोले थे कि मैंने अपनी आंखों से देखा, तो उनके समर्थक के साथ भी हुआ था। फिलहाल अनंत सिंह को रंगदारी सेल में रखा गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन इसके बाद अनंत सिंह ने ये बयान दिया कि मेरा जो है गिरफ्तारी होने के बाद सत्यमेव जयते, चुनाव अब मैं नहीं लड़ूंगा, बल्कि मोकामा की जनता चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी यादव भी आज चुनाव प्रचार के लिए मोकामा जा रहे हैं। सूरजभान के लिए वोट मांगेंगे, वीणा देवी के लिए, माफ करिएगा। देखिए दोस्तों, वीणा देवी तो कहने के लिए चुनाव लड़ रही है, असली चुनाव तो सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच है। वीणा सिंह तो बस प्रत्याशी है। खैर, अब आप देखिए तस्वीरें अनंत सिंह की कुछ गिरफ्तारी की देर रात। इसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है कि सत्यमेव जयते, चुनाव मैं नहीं, जनता लड़ेगी। तो क्या इस बार मोकामा में समीकरण बदलेगा? 14 तारीख को जरूर पता चलेगा कि मोकामा में क्या हो रहा है। ऐसे में आप पुलिस का, SSP का पूरा बयान आया है कि बातों को सुनिए जरा। अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे पूरे कर दे रहा हूँ कि इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग फिर रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। हाँ, ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीज़ें भी रिकवर करेंगे। जब भी गिरफ्तारी होती है तो उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है और बताती है कि क्यों उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है और इसमें जो कोर्ट के द्वारा फिर इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए तो कोर्ट सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी जुडिशियल कस्टडी कितना है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी 3 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये अंत नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें और लोग भी शामिल हैं। आप लोग भी वीडियो पे देखे होंगे, कई लोग वहाँ पे शामिल थे। इसमें अन्य जगहों पे भी रेड छापामारी चल रही है। जैसा आपने कहा कि 2 लोगों का नाम लिया, उन लोगों पे भी रेड छापामारी चल रही है। इसमें अभी अनुसंधान जारी है और उन लोगों पे गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो जल्दी की जाएगी और विधि के अनुसार उसमें और भी तरीके हैं करने के।
इन सभी चीज़ों करने के बाद इन सब का बीच में जब इंट्रोगेशन होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसमें हाँ, इसमें जो आप लोग बता रहे थे कि क्या भूमिका है, तो मैं बता दूं कि पहला तो जो वहाँ पे लोगों के जो बयान वगैरह लिए गए थे, कांड दर्ज के जो कराया गया था, उसमें प्रमुख रूप से इन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अनंत सिंह का नाम दिया गया था कि वो आए थे वहाँ पे, उन्हीं के जो काफिला चल रहा था वो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था, और इन सभी में इनके इसके कारण इसमें गिरफ्तारी आवश्यक थी। पुलिस की जांच में क्या है तो एफआईआर नहीं, इसमें वैसे मैंने कहा कि केवल आरोप नहीं, आरोप जो है वो केवल एफआईआर का पार्ट है। इसके अलावा वहाँ वीडियो फुटेज भी मिला वहाँ पे, इसके अलावा अन्य घटनाएं भी हुई, और इसके अलावा लोगों के बयान वगैरह भी लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इन सभी चीज़ों के आधार पर किया गया कि चूँकि कल आप लोग अवगत हैं कि कई सारे कार्यक्रम भी हैं और इलेक्शन भी चल रहा है, इसके बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग डिमांड लेके इस पर आगे कार्रवाई कर सकें। इसका मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि वहाँ पे ये घटना होने के बाद वहाँ पे एनवायरनमेंट जो था वो थोड़ा टेंस हो गया था, और ये आवश्यक था कि जो इस तरह की घटनाएं हुई थी वो और नहीं फैले, और लोगों के बीच में जो टेंशन था उसको डिफ्यूज़ किया जा सके। इसके लिए आवश्यक था कि जो लोग शरारती तत्व थे उन पे पहले कार्रवाई की जाए। इसीलिए कल रात में सभी जगहों पर रेड छापेमारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, और तब तक में जो अनुसंधान था वो भी आगे बढ़ा, और अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसीलिए कोशिश किया गया है पूरा इसलिए किया गया ताकि इस चीज़ों में, और जो वहाँ पे हिंसा घटना हुई थी उसमें आपस में भिड़त फिर से नहीं हो जाए, वहाँ शांति फिर से कायम हो जाए। जो विधि व्यवस्था है वो अभी पूरी तरह से सही ढंग से चल रही है। कई जगहों पे जो रेड छापामारी हुई है उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी कार्रवाई के बाद जो वहाँ पे जो कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई हुई है वहाँ पे चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और विधि व्यवस्था के अंतर्गत किया गया। पहला प्रश्न जो था कि इसमें कोई सीजर हुआ है कि नहीं, तो इस घटना में अभी तक कोई सीजर नहीं है। हम लोग, जैसे मैंने बताया कि ये अनुसंधान अभी जारी है। इसके अलावा जो सीआईडी की टीम है वो भी अनुसंधान में है, उनका भी सहयोग हम लोग को प्राप्त होगा। अनुसंधान में कई चीज़ों का कार्य रहता है, वो सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। इसमें जल्द ही बाकी चीज़ों को सीजर कर लिया जाएगा। क्या आप लोगों को इसमें कई कांड दर्ज हुए हैं, दोनों प्रत्याशियों के पक्षों के द्वारा भी केस किया गया है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। वो जो हत्या का मामला था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी नाम अलग केस में आया है। अगर कोई एविडेंस वगैरह आएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जब एफआईआर की थी तो उसमें जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसकी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसके तहत उसमें कांड दर्ज किया गया था। उस समय जानकारी नहीं थी कि कौन कौन व्यक्ति हैं कौन कौन नहीं हैं, तो उसमें जब पहले कांड दर्ज किया गया उसमें अज्ञात व्यक्तियों पर कांड दर्ज किया गया, और जब वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई।